सुप्रभात बच्चों। इस कक्षा में मैं ललतदत्त कवयित्री द्वारा लिखे गए बाघ पाठ के प्रश्नोत्तर पर विचार कर रहा हूँ। पहला प्रश्न इसका है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि रस्सी हमारी आती जाती श्वासों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कच्चे धागे की तरह बहुत ही मुलायम है, बहुत कोमल है। कवयित्री ने यही कहा कि हमारी सांसें हैं वो रस्सी नाव की तरह है और नाव शरीर है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि इस संसार के माया मोह के बंधन में पड़ जाने के बाद कोई भी जीवात्मा निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति, वह जो भी प्रयास करती है अपनी मुक्ति के लिए, यानी संसार से मुक्ति के लिए, वो सभी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रयास ऐसा होता है जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में रखा गया जल, वह जल व्यर्थ में बहकर बेकार हो जाता है। आदमी या जीवात्मा जब तक इस संसार में रहकर माया मोह के बंधन में जकड़ा हुआ रहेगा, माया मोह का बंधन का मतलब है कि इस सांसारिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा लगाव होना, पिता पुत्र भाई बहन या अपने ऐशो आराम की चीजें संसार से जो मिली हैं, वैसी वस्तुओं में जितना ज्यादा आकर्षण होगा वो ईश्वर से हम उतना दूर चले जाएंगे। तो इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि हम जो अपनी मुक्ति का प्रयास करते हैं संसार से, वो व्यर्थ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संसार के माया मोह के बंधन को नहीं छोड़ पाते हैं। तीसरा, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री कहती हैं कि घर जाने की चाह है मेरे, तो घर जाना का मतलब है इस संसार से मुक्त हो जाना। बार बार जो जन्म लेना पड़ता है, जो मृत्यु होती है, इससे मुक्त हो जाना ही घर जाने की चाह है, घर जाने की इच्छा है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका मतलब है कि जब बिना सत्कर्म किए उस परम पिता परमेश्वर ने हमें सद्गति दी, तो हमें उसको देने के लिए हमारे पास कोई सत्कर्म नहीं था, क्योंकि जीवन भर हमने व्यर्थ ही प्रयास किए, भक्ति का कोई प्रयास नहीं हुआ। तो हमें उस परम पिता ने अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया, लेकिन मेरे पास सत्कर्मों की कोई कौड़ी नहीं थी, जो मैंने उसे उतराई में नहीं दी। दूसरी पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस संसार में रहकर जितना भी आप भोगेंगे, ऐश्वर्य सुख के साधन अपनाएंगे, उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी। और यदि इस संसार में रहकर कर्तव्य आप नहीं करेंगे तो आप अहंकार बन जाएंगे। परमात्मा द्वारा दिए गए सारे कर्तव्यों का निर्वहन अहंकार मुक्त होकर हमें करना है। यही इस पंक्ति में बात कह रही है कवयित्री। चौथा सवाल है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं। ये बात किस पंक्ति में आई है। तो बाघ में है,
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह। जब जन्म हमारा हुआ तो हम मनुष्य में न ईर्ष्या था, न द्वेष था, न दुख था, न मोह था, लेकिन जब मृत्यु हमारी हुई तो उस समय लोभ मोह क्रोध सारे अवगुणों ने मुझे घेर लिया। तो आई सीधी राह से जब मेरा जन्म हुआ तो मुझमें न जाति की भावना थी, न ईर्ष्या द्वेष थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, समाज में पला बढ़ा, समाज ने हमें सारे सांसारिक मोह बंधन को भर दिया। और जब मृत्यु हुई तो उस समय हमारे पास सीधी राह नहीं थी। तो इन पंक्तियों में यही भाव छुपा हुआ है। अंतिम सवाल, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने कौन सा उपाय बताया है? तो बंद द्वार, ईश्वर का दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक कि हमारे भीतर से अहंकार समाप्त नहीं होगा। जैसे ही हमारे भीतर से अहंकार की भावना समाप्त होती है, वैसे ही ईश्वर का दरवाजे का जो सांकल है वो खुल जाता है और हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार इस बाघ पाठ के 6 प्रश्न हैं। मैंने अपने इस वीडियो में 6 प्रश्नों के उत्तर सिलसिलेवार बताया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दूसरी कक्षा में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।